अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ काबली पुलाव। तो वो भी मैं आपको बहुत ही स्पेशल तरीका बताऊँगी और इनफैक्ट मैं आपको काबली मसाला भी साथ पीसना बता दूँगी। तो चलिए जी, आए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ केजी सेला राइस लिए मैंने से, और 4 to 5 आवर्स के लिए मैंने से सोक कर दिया था। इसे अच्छे से वॉश करके सोक कीजिएगा। 4 to 5 आवर्स नेसेसरी है। 5 आवर्स, मैं तो 5 या 6 आवर्स भी कर देती हूँ। इसके बाद इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आती है। अच्छा, मैंने लिया है 3 पाव गोश्त। एक्चुअली होता है कि हाफ़ के जी राइस एंड हाफ़ के जी गोश्त, 1 kg राइस तो 1 kg गोश्त, लेकिन मेरे घर में गोश्त ज़रा ज़्यादा खाया जाता है तो मैंने 3 पाव के करीब हड्डी वाला बीफ ले लें, मटन ले लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने बीफ लिया है, तो मैंने 3 पाव बीफ लिया है। 2 बड़े साइज़ के अनियन थे, इसे मैंने मोटा मोटा कट किया है, कोई बारीक कट नहीं किया, मोटा मोटा 2 मीडियम साइज़ का बड़े साइज़ का अनियन कट कर लिया है। अच्छा, मैंने ले लिए हैं रीजन्स, इसको कहते हैं किशमिश। आप जो है वो ये मैंने लिया है हाफ़ कप। मैंने कैरेट्स लिए थे 1 पाव के करीब, और जो है वो इसे मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। अच्छा, अब आ जाता है काबली मसाला, जो कि रेडी भी बाहर मिलता है, लेकिन रेडी को मैं नहीं प्रेफर कर रही हूँ, और मुझे जितनी क्वांटिटी में इस वक्त चाहिए तो मैंने इतना ही निकाला है। तो उसी हिसाब से अगर आप 1 kg राइस पे जाएंगे तो ये सारी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, और एक्स्ट्रा पीसना चाहें तो वो पीस की भी रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा कर दीजिएगा, जायफल जावित्री का पाउडर, जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 बादियान का फूल छोटा वाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 छोटी वाली इलायची, 2 छोटी सिनेमन स्टिक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने लिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने लिया है शुगर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 लौंग और 8-10 काली मिर्च। इन सबको मैं क्या करूँगी, एक साथ पीस के आपको शो कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। बाकी मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा, वो ये है कि 7 क्लोव्स ऑफ मैंने गार्लिक लिए थे, और मैं देसी लहसुन यूज़ करती हूँ, इसे इस तरीके से कट कर लिया है, हाथ मतलब नाइफ से आप आराम से कट कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर होता है ना हमारा, रोस्टेड धनिया कुटा हुआ टाइप का, ये वो है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून के करीब ही या हाफ़ टी स्पून के करीब आप हल्दी ले लें, और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून चाहिए, जो कि रोस्टेड ज़ीरा होना चाहिए, और शुगर अराउंड 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, लेकिन वो मेरा अभी इस खाने में नहीं यूज़ होगा, ये मेरा कैरेट्स में यूज़ होगा। तो चलिए जी, अब हम आपको पैन की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल डाल दिया है, और अपना इसमें जो गोश्त है हड्डी वाला लिया है मैंने गोश्त, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसे अराउंड 1 मिनट तक मुझे फ्राई करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई ही रखा हुआ है। 1 मिनट तक मैं इसे फ्राई करती हूँ। जैसे ही थोड़ा वाइट हो जाएगा तो मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मुझे 1 मिनट हो गया है, गोश्त वाइट हो चुका है। इस मोमेंट पर मैं अनियन डाल दूँगी और गार्लिक डाल देती हूँ। अनियन और गार्लिक डालकर मैं मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक कुक करूँगी, या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, जब तक कि मेरे अनियन सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप 5 मिनट का टाइम दे दें, फिर मैं 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं और प्याज मेरा सॉफ्ट हो चुका है, मैं चलाती रही थी। अब इस मोमेंट पे जो मसाला मैंने दिखाया था कि जिसे मैं पीसूँगी, वो ये है, मैंने इसे पीस लिया है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ सारा, क्योंकि इस क्वांटिटी के हिसाब से ये परफेक्ट है। ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, शुगर भी मैंने रोक दिया हुआ है, और ज़ीरा भी। शुगर तो कैरेट्स के लिए है, और ज़ीरा भी एंड में इसमें चावलों में ऊपर से डलता है। अब मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ, और इसके बाद 2 ग्लास पानी डालकर मैं इसे पकने के लिए कुकर में 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। तो बस मैं इसे अराउंड 1 मिनट तक अच्छे से भून लेती हूँ। 1 या 2 मिनट लगा देते हैं ताकि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 2 मिनट दे देते हैं।
और फिर हम इसमें वाटर ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसे चलाती रही थी 2 मिनट तक और अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर सिर्फ गोश्त गलाना होता है तो हम 1 गिलास ही डालते हैं, लेकिन मैं 2 गिलास इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ी हमें इसमें यखनी भी चाहिए। तो हमें यखनी के हिसाब से, आप अपने कुकर के हिसाब से पानी डालिएगा कि हमें इसमें थोड़ी सी यखनी चाहिए। तो 2 गिलास के बाद ये है कि इसमें जो यखनी बचेगी तो वो मेरे काम आएगी चावलों पे डालने में। तो बस अब मैं इसे बंद करके 20 मिनट्स के लिए रख देती हूँ और फिर आपको 20 मिनट्स के बाद बताती हूँ। मीनवाइल हम चावल बॉईल कर लेते हैं। अच्छा जी, देखिए मैंने जो है वो अराउंड 5 लीटर के करीब एक बड़ी सी पतीली में पानी ले लिया था और इसे मैंने गरम कर दिया है। ये कुकर शोर कर रहा है, वो उसमें मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, तो मैं जो हूँ वो इसमें ये अब ये गरम हो चुका है। इसमें मैं सारे राइस डाल देती हूँ। राइस का पानी पहले निकाल लीजिएगा जिसमें हमने सोक किया हुआ था। और इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट डाल देती हूँ। इसे हमें 80% कुक करना है, 90% नहीं करना है, क्योंकि इसे जो हम दम देंगे ना वो भी हम जो है वो 20 मिनट्स का देंगे। तो इसलिए जो है वो हमें थोड़ा सा कम ही इसे कुक करना है। बहुत भर के नहीं डालिएगा, जैसे ऐसे लेवल करके 2 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा जी, और अब मैं इसे 80% तक कुक कर लेती हूँ और आपको शो भी करूँगी। अब मेरे 80% कुक हो चुके हुए हैं। आप इस तरह का ये दाना चेक करें, ऐसे होगा, ऐसे फैलेगा नहीं, ये ऐसे ब्रेक होगा बीच में से। ये कंडीशन डन है। मैं अब इसे स्ट्रेन करके साइड कर देती हूँ और जब तक हम गाजर और रेजन्स को फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने जो है वो 5 टेबलस्पून के अराउंड, 5 हो जाएं 6 हो जाएं कोई इशू नहीं है, 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल ले लें। इसमें मैं अपने कैरेट्स डाल दूँगी और फ्लेम को मैं इस वक्त मीडियम से भी थोड़ा स्लो रखूँगी, बहुत स्लो भी नहीं लेकिन मीडियम से थोड़ा स्लो। और कैरेट्स डालने के बाद मैं साथ में इसमें शुगर डाल दूँगी। अच्छा, शुगर डालने के बाद मैं इसे इतना कुक करूँगी कि जो है ये सॉफ्ट हो जाए। तो अराउंड मुझे 2 to 3 मिनट्स लगेंगे इसे सॉफ्ट करने में, लेकिन मैं हाई फ्लेम पर नहीं करूँगी क्योंकि कैरेट थोड़ा सा पानी भी प्रोड्यूस करेगा। तो जो है वो जब तक मैं इसे कुक करती हूँ तो मैं आपको कुक करके शो करती हूँ। अच्छा जी, आफ्टर 2 मिनट्स ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। 2 मिनट ही लगे मुझे और मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको रेजन्स फ्राई करके बताती हूँ। तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए कैरेट्स मैंने निकाल लिए हैं और जो जितना ऑयल बाकी था बस वही, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फील हो कि आपको ज़रूरत है तो ठीक है। जो मेरे रेजन्स थे ये मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम को मीडियम से स्लो ही रखिएगा। ये थोड़े फूल से जाएंगे तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। ये जल्दी फूल जाते हैं, तो जैसे ही फूल जाएंगे मैं इसे निकाल लूँगी। डार्क नहीं करने हमें। ये देखें, मैंने फ्लेम को मीडियम से स्लो रखा था और आप देखें ये फूल चुकी है, राउंड राउंड हो गई। तो अब जो है वो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और आपको फिर अब राइस की तरफ लेके चलूँगी। कुकर को मेरे 20 मिनट्स हो चुके थे। इसके बाद खोलने के बाद थोड़ा सा यखनी मुझे थोड़ा कम चाहिए थी, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा था तो मैंने इसे रिड्यूस करने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया। और आप देखें मुझे अब इतनी ही यखनी चाहिए इसके अंदर। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि इस मोमेंट पर स्टोव को बंद कर दूँगी और अब मैं अपने चावलों की तरफ चलती हूँ। जो जिसमें चावल बॉईल किए थे इसमें जो है वो मैं पहली लेयर चावलों की खोल खोल के लगा देनी है। ठीक है, चावलों की हमने लेयर लगा दी। अब जो यखनी है लेडल ले लिया और थोड़ा यखनी फैला दी। एक्चुअली तो है मैं पूरी यखनी नहीं डालनी है, इस वजह से जो है वो मैं लेडल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एंड में भी ऊपर से भी यखनी डालूँगी। अच्छा, अब जो है वो मैं क्या करूँगी कि जो है वो गोश्त है, अब पानी नहीं आना चाहिए, अब यखनी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने डाल दी है।
सा गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए आपका। इसमें सॉफ्ट ही होता है गोश्त। मटन में बने तो क्या ही बात है। बड़ा फेमस है ये और नो डाउट टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग डरते हैं कि ये मीठा इसमें डलता है, लेकिन आप यकीन माने जब आप बनाएंगे ना आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ वाकई ही कोई चीज़ अलग है। अच्छा, अब अगेन मैं इसके ऊपर जो है वो राइस डाल दूँगी। मैं कम क्वांटिटी में इसलिए बताती हूँ कि इसको आपने डबल भी करना हो तो डबल कर लें, इसी क्वांटिटी में एक बार बना के चेक कर लें, क्योंकि देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं तो फिर कभी किसी को अच्छा भी नहीं लगता, तो वो भी एक ज़रा गड़बड़ हो जाती है ना। तो यही है कि थोड़ा कम क्वांटिटी में पहले बना के चेक करिए। अच्छा जी, इस तरीके से ये हो गया। अब जो है वो इस मोमेंट पर मैं अगेन जो जितनी मेरी बची हुई यखनी थी सब इसमें डाल देती हूँ। साथ में जो है वो ज़ीरा पाउडर जो मैंने बचा के रखा हुआ था, ये इसके अंदर एंड में ही डलता है। ज़ीरा पाउडर जो कि 1 टेबल स्पून है। आपको ज़्यादा पसंद है क्योंकि ज़ीरे में कोई ऐसे स्पाइस तो होता ही नहीं ना, तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है ना, कुछ ज़्यादा डालने डाल दिया। साथ ही में मैं जो हूँ वो कैरेट, ये दोनों अलग-अलग रखना है क्योंकि दम के बाद हम जो है वो इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से डाले जाते हैं। ऐसे करके फैला देंगे। रेजन्स भी। और अब मैं इसे दम पर रख देती हूँ फॉर 20 मिनट्स। पहले 10 मिनट्स हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर टोटल कर देंगे। तो बस अब मैं दम की तरफ लेके चलती हूँ। प्लेट के ऊपर एक कपड़ा अच्छे से रख दिया था और अब मैंने इसे ढककर पहले मैं 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और फिर मैं इसे स्लो पर 10 मिनट्स और दूँगी। फिर मैं अब आपको 20 मिनट्स के बाद ही मिलती हूँ। चलिए देखिए, मैंने इसे दम दे दिया है। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा धुआं सा आ रहा है। अच्छा, ये जो कैरेट्स हैं इसे हम साइड पे कर देंगे। अगेन बेशक थोड़े से रह भी जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम निकाल लेंगे क्योंकि ऊपर से डाल के दिए जाते हैं गार्निश करके। बाकी इसके साथ कोई सैलड, कोई रायता नहीं होता। इसी तरीके से रेजन्स भी सारे निकाल लेने हैं। और फिर हम इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। मैं एक मिनट पकड़ लूँ पहले से। अच्छा, अब आप देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हल्के हल्के हाथों से ज़रा मिक्स कर लीजिए और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और ऊपर से थोड़े रेजन्स और जो कैरेट्स थे थोड़ा थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। फिर प्लेट्स में लेने के बाद जितना रिक्वायर्ड हो आपको। और ये देखिए गोश्त कितना गला हुआ है कि मैंने भी जस्ट टच किया और ये बाहर। इसी तरीके का हमें गोश्त चाहिए। ये देखें, बस टच करते जाएं और ये ज़बरदस्त। तो मैं इसे आपको ट्राई करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक टेस्ट है। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।